पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने बड़ी सुंदर कथा श्रवण करी। अच्छा, कथा विश्राम कहाँ हुई थी, कोई बताएगा? कल उससे और आगे कथा गई थी। आप सामने बैठे, अरे मेन परीक्षित है, सामने रहेंगे तभी तो। कल वो कथा कहाँ विश्राम हुई थी? और आगे हुआ था क्या क्या किए थे लोग का जन्म के विषय में, और क्या भक्ति और वैराग्य और ज्ञान। हाँ, और आगे गई थी। और आगे गया। और आगे गया गोकर्ण की कथा तो पीछे। आज से ध्यान रखिएगा, आज हम बता दे रहे हैं, कल से हम पूछेंगे जरूर। हाँ, देखिए, सुनना कथा तभी सार्थक है, हाँ, कि उसका मनन हो, पता लगे। कल आपने सुना था कि धुंधकारी ने कथा सुना, अकेले विमान आया था। तो इन बिंदुओं पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। कल कथा विश्राम हुई थी, भागवत जी के महात्म्य की कथा विश्राम हुई थी। कथा कैसे सुनना चाहिए, कथा में क्या खाना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों पे वही कथा विश्राम हुई थी। अब हम लोग भागवत जी में प्रवेश करते हैं। अभी कल की कथा में हम लोगों ने सिर्फ महात्म्य सुना, आज भागवत जी में प्रवेश करेंगे। 12 स्कंध है, 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक की पावन संहिता है। ये जो पुस्तक है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें जो काले काले शब्द हैं ये भगवान श्याम सुंदर है, और इससे जो गोरे गोरे कागज है ये राधा रानी है। तो इसलिए इस ग्रंथ को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह माना गया। भगवान के 2 विग्रह होते हैं, एक मूर्ति विग्रह जो मंदिर में भगवान का हम लोग दर्शन करते हैं, और एक भगवान का शब्द विग्रह है, शब्दमय विग्रह। तो शब्दमय विग्रह क्या है? तो भागवत महापुराण, जिसमें भक्त और भगवान दोनों की कथाएं आती हैं। तो हम लोग भागवत जी के पहले स्कंद में 19 अध्याय है। पहले अध्याय का पहला श्लोक श्रवण करते हैं। पहले श्लोक में वेद व्यास जी ने भगवान के नामों की, भगवान के कथा का कोई भी कार्य शुभारंभ होता है तो मंगलाचरण किया जाता है। तो बड़ा
मंगलाचरण वेद व्यास जी ने किया। वैसे तो आप अन्य ग्रंथ में देखेंगे तो शिव पुराण में शिव जी की वंदना है, विष्णु पुराण में विष्णु जी की वंदना है, रामायण में राम जी की वंदना है, लेकिन इसमें किसी विशेष व्यक्ति की वंदना वेद व्यास जी नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ध्यान देकर सुनेंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि महाराज संस्कृत सुनने हम क्यों आए, क्योंकि समझ में नहीं आता है। लेकिन संस्कृत के शब्द को सुनना चाहिए। अज्ञानी हम हैं, जो जीव होता है, जीव बड़ा ज्ञानी होता है। जीव जो होता है वह ज्ञानी होता है, और ये शब्द यदि हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय पटल तक पहुंच जाए तो कल्याणकारी भी होगा। जैसे जहर का काम क्या है, जहर का काम है प्राण ले लेना। जहर का काम प्राण ले लेना है। अब उस जहर को चाहे आप जानबूझ के खाओ और चाहे अनजाने में खाओ। अनजाने में जहर खा लिया, बाद में पता चला हमने जहर खाया, हाथ जोड़ करके कहो हे जहर देवता हमें क्षमा कर दो, हम अनजाने में जहर खाए थे, तो क्या जहर आपको क्षमा करेगा? उसका काम है आपका जहर का काम क्या है, प्राण ले लेना। अब चाहे जानबूझ के खाओ चाहे अनजाने में खाओ। उसी प्रकार से भगवान के कथा में जो तारक शक्ति है, भाई जहर में मारक शक्ति है वो अपना काम करेगी, लेकिन भगवान की कथा में तारक शक्ति है। तो आप चाहे जानबूझ के पियो और चाहे अनजाने में पियो, जो उसका काम है वो जरूर करेगा। तो इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए। ध्यान दे के सभी लोग सुनेंगे। और देखिए, जितनी फदिल्ला की बातें हैं सब कथा में याद आती है। आती है कि नहीं आती है? क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं होता। बैठे हैं निमेज में और बात आई तो वो मुंबई की गलियों में मन घूमने लगा। इतना चंचल मन है। तो मन को एकाग्रचित करके आइए भगवान के मंगलाचरण को श्रवण करते हैं। वेद व्यास जी महाराज भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु भिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्त यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का शुरुआत वेद व्यास जी ब्रह्म सूत्र से कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो भगवान वेद व्यास जी मंगलाचरण ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च। इसमें वंदना किए, लेकिन व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। किसकी वंदना किए? सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य की वंदना कर रहा हूं। लेकिन भाई ये ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण से प्रकट है, तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, वैसे तो विद्वानों ने इस श्लोक के अपने अपने अनुसार बहुत सारा व्याख्या हुआ है, लेकिन हम लोग कृष्ण जी से संबंधित इस श्लोक की व्याख्या को श्रवण करते हैं। अब ध्यान
देना है सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है? तो आगे कथा में मिलेगा। जब भगवान मैया देवकी के गर्भ में आते हैं तो देवता लोग आकर के भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं और देवता लोग कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। तो सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम ध्यायेमः। मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ। कौन? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म आदि विकार से परे है। जन्म आदि विकार रहितस्यापि यत्र वसुदेव गृहे जन्म, जिसका जन्म वसुदेव जी के घर में हुआ। अब यहाँ पे भी एक शंका हो गई। अब आप लोग पूछोगे, वैसे तो आप लोग प्रश्न नहीं करते लेकिन बहुत लोग प्रश्न कर देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? कंस के कारागार में हुआ था। लेकिन यहाँ पर व्यास जी महाराज कह रहे हैं यत्र वसुदेव गृहे जन्मा, वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ था। अरे शंका का विषय है। लेकिन कहते हैं कि इन ईंट पत्थर के मकानों को घर नहीं कहा जाता है। ये घर कहते किसको है? ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृह उच्यते। जो उस घर में रहने वाली गृहिणी होती है उसको हम लोग घर कहते हैं। माताओं को बिनु गृहिणी घर भूत का डेरा। जिस घर में माताएं ना हो वह घर भूतों का डेरा बन जाता है। घर की शोभा माताओं से होती है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां माताओं का सम्मान होता है देवता वहां वास करते हैं। तो भगवान इतने निपुण हैं कि कंस के कारागार में जन्म लेते हैं। जन्माद्यस्य यतः, और जन्म लेकर के गोकुल चले गए। कंस को पता भी नहीं चला। अन्वयादि तरतः, जन्म लेते ही भगवान मथुरा से गोकुल चले गए। अर्थेषु विज्ञः स्वेषु गोपेषु अर्थेषु कंच वचनाद प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुणः। कंस को थोड़ा भी पता नहीं चला। भगवान जन्म लेकर गोकुल चले गए। स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट, भगवान को स्वराट कहा गया है जो अपने बाल सखाओं के मध्य में शोभायमान होते हैं। भाई जिनको पाने के लिए शेष महेश दिनेश गणेश चाहे निरंतर ध्यान, नित्य निरंतर ध्यान करते रहते हैं, वह परमात्मा ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच न जाए। वह परमात्मा इतना सरल है कि थोड़ा सा माखन के लोभ के लिए, दही के लोभ के लिए ग्वालिनियों के सामने ठुमका लगाता है। तो इतना स्वराट होने के बाद भी उन ग्वाल बालों के बीच में भगवान शोभायमान है। भगवान के इस लीला का, भगवान कोई भी लीला करते हैं उस लीला का पार कोई नहीं पाता। लेकिन भगवान जिसको अपना मर्म जना दे वो जान जाता है। लखन लाल जी राम जी के साथ में 24 घंटा रहते हैं। तो लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना, भैया लखन लाल भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाते हैं। लेकिन वही जब केवट के पास भगवान गए तो केवट क्या कहता है? कहा ही तुम्हार मर्म मैं जाना। तो लक्ष्मण जी हमेशा साथ रहते हैं, भगवान के मर्म को नहीं जान पाते। और एक छोटा जाति का केवट
भगवान के मर्म को जान जाता है। तो इसका कारण क्या है? जेहि जानते बेउ जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। भगवान जिसको जना दे वही भगवान के मर्म को जान जाता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत सूरया। भगवान के मर्म को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते। भैया बलदाऊ हमेशा साथ रहते हैं, बलदाऊ भैया भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाते, लेकिन छोटे छोटे बाल बाल भगवान के मर्म को जान जाते हैं। अब आगे कथा आएगी कि एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो गया। भगवान बाल लीला कर रहे थे, तो भगवान जब बाल लीला कर रहे थे तो चारों तरफ से ग्वाल बाल बैठते थे और बीच में भगवान चारों तरफ से ग्वाल बाल अपने घर से जो भी कलेवा लेकर के आते थे थोड़ा थोड़ा भगवान के हाथों पे रखते थे, तो भगवान उसी को खा लेते थे। अब ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आ गए, तो जब ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए तो भगवान का एक सखा था जिसका नाम था श्री रामा, बहुत गरीब था बेचारा। उसके घर उस दिन कुछ नहीं बना, 3 दिन का मट्ठा लेके आया। तो विचार किया कि साथ खाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, तो चल करके थोड़ा छिप के खा ले। उसने क्या किया, मट्ठा को एक वृक्ष की आड़ लेकर के पीने लगा। कन्हैया की नजर पड़ गई, दौड़ गए। और तब तक उसने क्या किया, पूरा मट्ठा मुख में कर लिया, दोनों गाल फूल गए। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, उसका मुख खुला, मट्ठा निकला। भगवान ने मुख को खोल दिया और उसके मट्ठे को पी लिया। ब्रह्मा जी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि ये परमात्मा नहीं हो सकता, ना थोड़ा इसको झूठा मीठा किसी का विचार नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, गाय बछड़े जो थे ले जा करके एक गुफा में बंद कर दिया। ग्वाल बाल ढूंढने गए, ग्वाल बालों को भी ब्रह्मा जी ले जा करके एक गुफा में बंद कर दिया। कन्हैया बच्चे अकेले ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा बाबा की करतूत। तो भगवान ने अपने स्वरूप का वहां विस्तार किया। यावत वत्सप वत्स काल्पपुरिया, यावत करांग्रादिकम, यावद विष्ट विशाल वेणुदल सिंह, यावद विभूषांबरम, सर्वम विष्णुमयम। यानी भगवान ग्वाल बाल बने, गाय बछड़ा बने और भगवान कपड़े बने, वस्त्र बने, टिफिन बने, डंडे बने। जैसा जो ग्वाल बाल वस्त्र पहना था, यानी कि सर्वम विष्णुमयम, सारा विष्णुमय हो गया। ये लीला 1 साल तक चली, लेकिन भैया बलदाऊ को भी नहीं पता चला कि भगवान की कौन सी लीलाएं चल रही है। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, भगवान के मर्म को कोई नहीं जान पाता है। आगे चल करके मेरे प्यार जी महाराज कहते हैं, तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो। जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, तो भगवान के बंसी की धुन को सुन करके संसार के चर अचर जितने भी जीव होते हैं कान खड़ा करके उस बंसी के तान को सुनते हैं। और जैसे बंसी के तान को सुना तो सारा भान भूल गए, सब बंसी के दीवाने हो गए। यमुना का काम है हमेशा बहते रहना, लेकिन जब यमुना मैया बंसी के तान को सुनती है तो कलकल कल्लोल करती हुई कामनी कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है। यमुना जी ठहर जाती है। पाषाणाया द्रवत्वम, जो गोवर्धन पर्वत है, पर्वत पत्थर में द्रवता आ जाती है, द्रवीभूत हो जाते हैं, बहने लगते हैं। और यमुना का काम है बहते रहना, तो एक जगह स्थिर हो जाती है। तो भगवान के बंसी का इतना वैशिष्ट्य है। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो,
यत्र सर्गो मृषा। भगवान के 3 धाम है, अमृषा, श्री धाम मथुरा, श्री धाम वृंदावन और श्री धाम द्वारिका। भगवान का बहुत बड़ा परिकर है। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम। भगवान अपने धाम में अपने परिकर के साथ नित्य निवास करते हैं। कौन? द्वारिकाधीश। तो ऐसे द्वारिकाधीश के श्री चरणों में सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम ध्यायेमः। मैं उस परम सत्य की वंदना करता हूँ। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की। आगे चल करके ये जो स्कंद है, इस स्कंद को अधिकारी बताया गया है। इसमें कथा सुनने का अधिकार किसको है, कौन इस कथा का अधिकारी है, इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। इस स्कंद का नाम ही है अधिकारी। तो आगे चल करके सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के साथ कहाँ विद्यमान है? नैमिष सारण्य में। देखिए ये जो कथा यहाँ हो रही है ना, एक कई जगह की कथा यहाँ सम्मिलित है। कल के दिन में 2 जगह कथा प्रारंभ हुई थी, 3 जगह। कहाँ? एक तो नैमिष सारण्य में और दूसरा हरिद्वार में। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भक्ति मैया को पुष्ट करने के लिए हरिद्वार में आनंद तट पे कथा हो रही है। और तीसरी कहाँ प्रारंभ हुई थी? निमेज में। तीसरी कथा निमेज में प्रारंभ हुई है। और अभी कई जगह का वर्णन आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो 88,000 ऋषियों के साथ सूत जी महाराज नैमिष सारण्य के पावन भूमि में विराजमान है। हजारों वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। शौनकाद ऋषि प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न किया है और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत है। ध्यान दे करके सुनिएगा। किम श्रेया शास्त्र सारम का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मा केवतारश्च धर्मा कः शरणं गतः। पहला प्रश्न है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। पहला प्रश्न है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है शास्त्र तो बहुत है, जीव के पास समय कम है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न है समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो वो अवतार क्यों लेते हैं। भगवान सर्व समर्थ हैं, जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि का विस्तार होता है, सृष्टि का पालन होता है और सृष्टि का संहार होता है। यदि भगवान सर्व समर्थमान होते हैं तो फिर उनका जन्म क्यों लेना पड़ता है उनको। चौथा प्रश्न है यदि भगवान ने अवतार लिया है तो कुल कितने अवतार हैं, कहां कहां लिया, किस जगह पर लिया, किस लिए लिया। पांचवा प्रश्न है जीवन का परम लक्ष्य क्या है। जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठा प्रश्न है
कि भगवान अपनी लीला का संवरण करके जब जाने लगे तो धर्मा का शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया, सूत जी ने शौनक जी को सुनाया। एक प्रश्न हम विश्राम दिन पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इधर से सुनते हैं इधर से निकल जाता। कथा का मतलब है श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेच्चता भयम्। पहले सुनो और जो बताया जाए उसको करो और फिर उसका स्मरण करो। 3 काम करना है जीव को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिख डाली और रामायण लिखने के बाद में कहते हैं यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इससे कुछ नहीं होगा, फिर जीव का कल्याण कैसे होगा। तो बोले 3 काम करो। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण गान। राम ही सुमिरिए, राम जी का सुमिरन करो। बोले हमारे पास टाइम है नहीं, राम जी का सुमिरन कैसे करें। टाइम हो तब तो सुमिरन करेंगे। बोले देखो भैया इसमें टाइम की जरूरत नहीं है। जैसे अपने घर से प्रातः काल जब हम अपने काम के लिए जाते हैं, कोई नौकरी पे ड्यूटी पे जाता है, ऑफिस जाता है, कोई खेत में जाता है, जैसा जिसका जो काम है, तो कहते हैं कि घर से और जो आपके कार्य क्षेत्र के बीच का रास्ता है, उसी रास्ते में सीताराम 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 कहते चले जाओ। दूसरा काम करना है सायंकालीन सत्र में आइए पूरे परिवार के साथ बैठिए। अब पूरे परिवार के साथ बैठ करके 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम हो सीताराम सीताराम करिए। पहले हमारे यहाँ प्रभाती होती थी प्रातः काल, अब तो प्रभात गुड मॉर्निंग लोग करते हैं 10 बजे, क्योंकि 9 बजे सो के उठेंगे। तो प्रभाती होती थी, लेकिन मोबाइल का जमाना आया। देखो इतने लोग हैं, अभी सबके पास मोबाइल ले लें तो ये 10 घंटा बैठे रह जाएंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मोबाइल ने इतना अपने आप में आकर्षित कर लिया। और मोबाइल का गुण देखो, मोबाइल में गुण क्या है, वो आपके माइंड को पढ़ लेता है। जैसे YouTube पे आप जिसकी कथा सुनेंगे, भाई किसी की कथा सुनने के लोग लालायित होते हैं, तो उसकी कथा बार बार सुनते हैं। तो YouTube पे क्या होता है, जैसे आप YouTube खोलोगे तो वही चीज दिखेगा जो आप सुनना चाहते हैं। कोई पिक्चर देखता है, कोई सीरियल देखता है, तो जो जिस चीज को देखता है वही चीज उस पे पहले दिखता है। क्यों? क्योंकि वो आपको आकर्षित करेगा। तो जब मोबाइल हमारे माइंड को उसने पढ़ लिया, जबकि हमारे द्वारा मोबाइल बनाई गई है। देखो मोबाइल अच्छी भी है और बुरी भी है। हर जगह 2 रास्ते होते हैं। जैसे लाइट है, अब लाइट से हमको कितना सुविधा मिल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, बाजा बज रहा है, अच्छाई है इसकी। लेकिन इसके तार को छू ले तो प्राण भी ले लेगी। तो दोनों काम एक जगह पे होता है, हम अपनाएं किसको। तो मोबाइल में अच्छी चीज है, अच्छी चीज अपनाओ, लेकिन अच्छी चीज के पीछे जाना पड़ता है। और बुराई आपके पीछे चलती है। जैसे कलयुग है, कलयुग में देखो दूध को अमृत बताया गया है, दूध को अमृत बताया गया। बेचारा गांव गली गली में जा करके बिकता है। और शराब देख लो,
शराब बढ़िया दुकान में सजा करके बेचते हैं। दूध आपको 1 महीने उधार भी मिल सकता है, लेकिन शराब उधार नहीं मिलेगी। शराब खरीदने के लिए आपको नगद पैसे चाहिए, फिर भी वहां भीड़ लगी रहती है। तो अच्छाई हमको खोजना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा, बुराई तो हमारे पीछे पीछे चलती ही रहती है। अभी यही ऑर्केस्ट्रा होता, यहाँ बैठने की जगह नहीं होती है? चाहे आप कुर्सी दो ना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा चीज को पाने के लिए हमको चल के जाना पड़ता है, इसलिए हमको अच्छे चीजों को अपनाना चाहिए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों प्रश्न तो तुम्हारा बड़ा उत्तम है। यदि व्यक्तिगत प्रश्न होता तो शायद मैं इसका उत्तर नहीं देता, लेकिन ये प्रश्न संसार के हित में है, लोक हित में है, इसलिए मैं इसका उत्तर दे के जाऊंगा। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा सुखदेव भगवान का वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुभावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज वंदना करते हैं। यम प्रव्रजंत यानी कि जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गया। भगवान सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में 12 साल तक रहे। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आओ। बोले पिताजी बाहर आएंगे तो हमें ये माया है जो घेर लेगी। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हुए, गर्भ में जाकर के दर्शन दिया और बोले बेटा मेरी माया आपको थोड़ा भी छू नहीं पाएगी, तुम बाहर आ जाओ। और गर्भ से बाहर आए। गर्भ से बाहर आते ही चल पड़े। वेद व्यास जी पुत्र पुत्र का करके पुकारते रहे, लेकिन सुखदेव जी पीछे मुड़ करके नहीं देखे। और जब व्यास जी पुत्र पुत्र पुकारते थे तो जंगलों में ध्वनि एक दूसरे से टकरा करके एक बार व्यास जी बोलते थे तो 10 बार ध्वनि उधर से आती थी, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इतनी तन्मयता से व्यास जी पुकार रहे थे, फिर भी हमारे भगवान सुखदेव जी वापस नहीं आए, क्योंकि माया के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। देखो जब जीव मां के गर्भ में होता है ना, बिल्कुल विशुद्ध होता है, प्रार्थना करता है भगवान से, क्योंकि मां का जो गर्भ है इसको कुंभी पाक नामक नरक बताया गया। नाना प्रकार से जीव को यातना मिलती है। हम लोग कहते हैं बच्चा अब चल रहा है, तो चलता नहीं है। हम लोग तीखा मीठा खाती है माताएं हैं, तो उस तीखे से वो बालक छटपटाता है। मां के गर्भ में जीव उल्टा लगा होता है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु हमें इससे मुक्ति दिलाओ, हम आपकी भजन करेंगे। लेकिन जैसे वो इस धरा पे आता है तो भूमि पर बराबर पानी अजीब जीव ही माया निपटानी। जैसे जल का पृथ्वी से स्पर्श होते ही वो जल गंदा हो जाता है, उसी प्रकार से ये जीव
जैसे इस पृथ्वी पे आता है, धरा पे आता है, तो भगवान को भूल जाता है। सिर्फ क्या करता है, अब भाई माता पिता सिखाते हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये दादाजी हैं, ये भाई हैं, ये चाचा है, मामा है, नाना है, इन्हीं के चक्कर में पड़ करके जो भगवान से वादा करके आता है उस वादा को भूल जाता है। लेकिन हमारे भगवान सुखदेव जी ऐसे हैं कि उनको भगवान की माया थोड़ा भी छू ना सकी। भगवान सुखदेव जी जा करके भगवान की तपस्या करने लगे। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार की बात है, सम्यप्रास आश्रम में व्यास जी महाराज रहते थे। तो व्यास जी महाराज एक दिन स्नान किए, प्रातः काल संध्योपासन किए, संध्योपासनोपरांत विचार करने लगे कि जीव का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाधृता, कलयुग में बुद्धि भी मंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ज्ञान भी कम हो जाएगा। भाई ज्ञानी व्यक्ति हो तो अपने ज्ञान के बल पर अपना कार्य चला सकता है। बुद्धिहीन व्यक्ति हो, ये भाग्य प्रबल है तो अपने भाग्य के बल पर वो अपना कार्य क्षेत्र चला सकता है। देखो कभी कभी होता नहीं कि भैया हाई स्कूल में 4 बार फेल हुआ और हम इस हाई स्कूल में टॉप आए, लेकिन जो फेल हुआ था उसको नौकरी पहले मिल जाती है। तो क्या है, ये भाग्य साथ देता है, नौकरी में हो जाता है। बहुत पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाधृता, इस कलिकाल में ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा। विचार कर ही रहे थे कि इतने में एक ध्वनि सुनाई पड़ी, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार आप सेट कर लीजिए पूरा, बार बार क्यों सेट करना पड़ रहा है। जैसे बज रहा था वैसे करो तो पूरा। तुम्हारी भी बेइज्जती होगी, हमारी भी बेइज्जती होगी, कैसे लोग लेके आए हैं। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, आवर सर्य महाभागा भवता
कच्चिदात्मा परितुष्यति शरीरात्मा मानसेव वा। अरे पराशर नंदन व्यास जी, आपके मुख पे 12 क्यों बज रहे हैं? आप चिंतित क्यों हो? व्यास जी महाराज कहते हैं, नारद जी, एक वेद था पहले, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर 6 शास्त्रों का निर्माण किए, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। फिर 17 पुराण लिख डाले, महाभारत जैसे इतिहास को लिखा, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। बोले महाराज, जब मैं कलिकाल पर अपनी दृष्टिपात करके देखता हूँ तो मुझे चिंता हो जाती है, इन कलुषित प्राणियों का कैसे कल्याण होगा। नारद जी हंसने लगे कि देखो, आपने एक तरफ लिखा कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, और दूसरी तरफ आप लिखते हो कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलिदान दो, बलि दो। तो लोग अच्छी चीजों को नहीं मानेंगे, लेकिन आपने जो बलि देने की प्रथा लिख दी उसको लोग प्रमाण मान लेंगे। तो इसलिए आप भक्त और भगवान की कुछ गाथा लिखिए। देखो, भगवान की गाथा में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में इतनी शक्ति है। नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान के कथा में इतनी शक्ति है कि मैं अगले जन्म में दासी का पुत्र था। हमारे गांव में कुछ संत महात्मा आए चातुर्मास व्रत करने के लिए। मेरी माँ उन संतों की सेवा करने जाया करती थी, साफ सफाई करना, बर्तन धोना, लकड़ी इकट्ठा करना। तो मैं भी अपनी माँ के साथ जाया करता था। उन संतों के प्रवचन से, उनके कीर्तन से, उनके भजन से मैं इतना प्रभावित हुआ कि जब 4 महीने बाद संत अपने स्थान को जाने लगे तो मैं भी कहा कि मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो संतों ने कहा कि ठीक है, चल तो सकते हैं, लेकिन जा करके अपनी माँ से आज्ञा ले लो तब चलना। अब नारद जी विचार करते हैं कि देखो, माताएं, लड़का डीएम हो जाए, लड़का एसपी हो जाए, लड़का डॉक्टर हो जाए, लड़का चोर हो जाए, लड़का बदमाश हो जाए, लेकिन बेटा कहीं साधु ना बनने पाए। हमारे यहाँ की एक विडंबना, सब कुछ हो जाए लेकिन साधु ना बने। और साधुओं के प्रति पहले लोग डराते थे कि साधु को देख करके लोग डर जाते थे। आजकल का जमाना थोड़ा सा लोग एडवांस हुए हैं, लेकिन पहले डरा देते थे लोग। जहां दाढ़ी वाला देखे तो भाग जाते थे कि ये लकड़सूंगा है। बहुत जगह ऐसा हुआ। एक जगह हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो हमारे साथ में एक महात्मा जी थे। तो महात्मा जी को देख करके आगे वाली सीट पर एक परिवार बैठा था जिसमें छोटा बालक था। अब वो धीरे धीरे उस बच्चे के कान में कहते थे, बेटा दूध पी लो, नहीं तो बाबा जी उठा ले जाएंगे। अब जब आप ऐसा संस्कार दोगे कि बाबा जी उठा ले जाएंगे, तो क्या बेटा आपका कभी उनके पास जाएगा? नहीं जाएगा। तो नारद जी महाराज विचार करते हैं कि बेटा चोर हो जाए, डकैत हो जाए, डीएम हो जाए, एसपी हो जाए, डॉक्टर हो जाए, लेकिन साधु अपने बेटे को कोई बनने नहीं देगा जानबूझ करके। अब बेटा भले हठी हो जाए,
हट में जा करके साधु बन जाए वो अलग बात है, लेकिन माता पिता कभी नहीं चाहते कि मेरा बेटा साधु हो। नारद जी महाराज कहते हैं माँ तो कभी जाने की आज्ञा नहीं देगी, कुछ आप ऐसा बता दो जो मैं यहीं बैठ करके उस भजन का, उस नाम का कीर्तन करूं, जाप करूं। तो संतों ने बड़ा सुंदर मंत्र दे दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र दे दिया, बेटा जहां भी रहना, जैसे भी रहना, इस मंत्र का नित्य निरंतर जाप करते रहना। नारद जी महाराज कहते हैं संत महात्मा तो आशीर्वाद दे करके चले गए और मैं उसी दिन से उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। समय ऐसा बढ़ा, एक दिन मेरी मां प्रातः काल गौ दोहन के लिए जा रही थी, तो एक सर्प ने मेरी मां को काट लिया और उसके काटने से मेरी मां की मृत्यु हो गई। तो वैसे तो मेरा मन परमात्मा में लग चुका था, क्योंकि भगवान के भजन का जो बाधक थी वो मेरी मां थी, क्योंकि मां मेरी अकेली थी और वो ये चाह रही थी कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए, बहू आ जाए। देखो माताएं जिस दिन से बालक जन्म लेता है उसी दिन से बहू का सपना देखने लगती हैं। बाद में बहू आने के बाद घर में ना रहने दे वो अलग बात है, लेकिन सपना उसी दिन से देखती है। नारद जी ने कहा मेरी माँ भी शादी करना चाहती है, लेकिन चलो जो संकट था, जो बाधक थी, हट गई। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने अपने माता का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद उसी रास्ते पे गए जिस रास्ते पे संत महात्मा गए हुए थे। बहुत दूर तक खोजा, लेकिन संतों का कहीं पता नहीं चला। तो एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके उसी मंत्र का जाप करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बरसों बीत गया। तो एक दिन नारद जी कहते हैं कि हमारे मन में थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ कि परमात्मा है भी या नहीं। तो जब मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ तो आकाशवाणी हो गई कि नारद तुझे मैं दर्शन दूंगा। कब? बोले जितना इस वट वृक्ष में पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष बाद। नारद जी महाराज कहते हैं मैं प्रसन्न हो गया कि भगवान मुझे